मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग वर्ड पावर में डिज़ी का समरी पढ़ेंगे। तो पहला जो वर्ड मीनिंग है वो है डेक्स्ट्रस, स्किलफुल विथ योर हैंड। अगर हम लोग कोई काम बहुत अच्छे से करते हैं तो उसको हम लोग डेक्स्ट्रस कहेंगे। इसका हैंड बहुत डेक्स्ट्रस है। कोई भी काम करते हैं तो बहुत अच्छे से होता है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्लेवर, कनिंग, और एंटोनिम्स हो जाएगा क्लमसी और फम्बलिंग। एग्जाम्पल की बात करें तो द डेक्स्ट्रस वॉच मेकर वॉज एबल टू रिपेयर द एंटीक वॉच डेलिकेट गियर्स एंड पार्ट्स। एक डेक्स्ट्रस वॉच मेकर है, मतलब उसका हाथ जो बहुत अच्छा है, कोई भी काम जो करता है बहुत अच्छे से करता है। तो वो जो है एक एंटीक वॉच को जो है बहुत अच्छे से रिपेयर किया और बहुत छोटे छोटे पार्ट को बहुत अच्छे से उसको बनाया। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रस वॉच मेकर। अब दूसरी वर्ड मीनिंग की बात करें तो हो जाएगा एम्बी। एम्बी मतलब होता है बोथ। बोथ हो जाएगा एम्बी डेक्स्ट्रस। वो जो है दोनों हाथ से बहुत ज़्यादा स्किलफुल है। वो लेफ्ट हैंड से भी बहुत अच्छा काम करता है, राइट हैंड से भी बहुत अच्छा काम करता है। कोई कोई जो होता है लेफ्टी हैंड होता है, उसका राइटिंग भी बहुत अच्छा होता है और राइट हैंड से भी लिख सकता है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एम्बी डेक्स्ट्रस। और ये हो जाएगा एबल टू यूज़ बोथ हैंड विथ इक्वल स्किल। ओके। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका हो जाएगा एक्सपर्ट एंड मास्टरफुल। और इसका सिनोनिम्स हो गया। और एंटोनिम्स की बात करें तो ये हो जाएगा अनस्किलफुल। और एग्जाम्पल हो जाएगा इसका फ्यू ऑफ अस आर नेचुरली एम्बी डेक्स्ट्रस। कुछ ही आदमी होते हैं ऐसे जो नेचुरली प्राकृतिक तौर से जो होता है वो एम्बी डेक्स्ट्रस होते हैं। और एम्बी डेक्स्ट्रस जो होता है उसका नाउन होगा एम्बी डेक्सटेरिटी। अब हम लोग बात करेंगे सिनिस्टर का। सिनिस्टर एक एडजेक्टिव है और इसका वर्ड मीनिंग होता है बीइंग और शोइंग अ साइन ऑफ इविल और कालमिटी टू कम। तो ऐसा माना जाता है कि लेफ्ट हैंड को जो है एक इविल के तौर पे देखा जाता है। तो ये हो जाएगा सिनिस्टर। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका इविल और डेंजरस। एंटोनिम्स हो जाएगा अनथ्रेटनिंग। सिनिस्टर की एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा द मूवी रिलाइज टू मच ऑन सिनिस्टर बैकग्राउंड म्यूजिक टू क्रिएट द सस्पेंस दैट द प्लॉट सोरली लैक। एक मूवी जो है वो बनाया गया, उसमें जो है बैकग्राउंड म्यूजिक में बहुत ज़्यादा बैड वाइब या इविल वाइब, जिसको हम लोग सिनिस्टर बताए कि एक लेफ्ट हैंड भी एक सिनिस्टर के तौर पे देखा जाता है। तो सिनिस्टर मतलब होता है नेगेटिव वाइब। वो बैकग्राउंड म्यूजिक में जो है बहुत ज़्यादा सिनिस्टर वॉइस दे रहा था, जिसकी वजह से मूवी जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहा था। क्योंकि मूवी का जो स्टोरी था इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन उसके म्यूज़िक की वजह से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, वो बहुत डरावना लगने लगा। और गॉस जो होता है एक लेफ्ट हैंड होता है। इसको हम लोग गॉस जो है एक फ्रेंच वर्ड हुआ और गॉस जो है एक एडजेक्टिव है। तो ये हो जाएगा ऑकवर्ड व्हेन डीलिंग विद पीपल एंड ऑफन सेइंग और डूइंग विद द रॉन्ग टाइम। गॉस मतलब होता है कि ऑकवर्ड सिचुएशन, जैसे कि जो पर्सन है वो सोशली या फिजिकली सोशली या इंटरेक्ट नहीं कर पाता है अच्छे से, बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? गॉस कहेंगे। तो इसके एग्जांपल हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा ऑकवर्ड और क्लमसी। कोई भी काम अच्छे से नहीं करता। अगर वो किसी से मिल रहा है या फिर कोई काम कर रहा है तो वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा शाय फील करता है। और ओके। और एंटोनिम्स हो जाएगा इसका ग्रेटफुल, सुआव। एग्जाम्पल हो जाएगा ही इज़ लाउड टॉकिंग एट द ओपेरा, मार्क हिम एज अ गॉस एंड अनकल्चर। इसका जो आवाज़ है ओपेरा में जो मतलब ऐसा शो कर रहा है कि बहुत ज़्यादा ही अनकल्चर आदमी है, अच्छे से नहीं बात कर रहा होगा। एक गॉस्टर का नाउन जो हो जाएगा गॉस्टेरिया। और अब हम लोग एड्रॉइड के बारे में जानेंगे। एड्रॉइड जो एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एनकम्प्लिस्ड विद द ट्रेंड एबिलिटी। तो कोई भी काम जो है बहुत अच्छे से करता है, उसके अंदर बहुत अच्छा एबिलिटी है कोई भी काम करने का। तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा आर्टफुल एंड ब्रेवियोरा। एंटोनिम्स हो जाएगा अनप्रोफेशनल एंड अनस्किलफुल। एग्जाम्पल की बात करें तो सी बिकम अ एड्रॉइड एट डीलिंग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ये जो है बहुत एड्रॉइड बन गया, बहुत आर्टफुल, ब्रेवुरा बन गया, जिसकी वजह से वो जो है बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी जो है बहुत इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। नाउन इसका हो जाएगा एड्रॉइडनेस। अब हम लोग गायनी के बारे में जानेंगे। गायनी मतलब होता है विमेन, और जो महिलाओं की डॉक्टर होते हैं उसको हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। और गायनेकोलॉजी हो जाएगा स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट्स।
अब हम लोग जानेंगे गैमोस के बारे में। गैमोस मतलब होता है मैरिज, और इससे जो है 3 टाइप का रूट वर्ड बनता है इसी से। एक होता है बाईगैमी, मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी। अब हम लोग एक-एक करके इसके बारे में जानेंगे। तो अब हम लोग मोनोगैमी के बारे में जानेंगे। द स्टेट और कस्टम ऑफ बीइंग मैरिड टू ओनली वन पर्सन एट अ टाइम। ऐसा रिचुअल्स जिसमें कि है पर्सन जो है एक आदमी से शादी करते हैं, उसको हम लोग मोनोगैमी कहते हैं। और पॉलीगैमी जो होता है वो होता है द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम। ऐसा रिचुअल जिसमें कि जो है पर्सन जो है 2 वाइफ, एक से ज़्यादा वाइफ को रखते हैं, उसको हम लोग पॉलीगैमी कहते हैं। पॉली मतलब होता है मैनी। और एड्रोस, अब हम लोग जानेंगे एंड्रोस के बारे में। एंड्रोस मतलब होता है मेल, और पॉली मतलब होता है मैनी। तो पॉली एंड्रो एंड्री बोलते हैं इसको। पॉली एंड्री द स्टेट और प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड और मेल मेट एट वन टाइम। ऐसा रिचुअल जिसमें विमेन जो है एक से ज़्यादा मर्द से शादी करती है, उसको हम लोग पॉलीएंड्री कहते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट जो होता है वो होता है अ पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेशली बाय गिविंग मनी। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है ऐसा पर्सन जो हेल्प करता है दूसरों को, जिसको ज़रूरत होता है या पैसा देता है उसको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं नेक्स्ट संडे फिर आपको बताऊंगी।